हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा सावन पूर्णिमा पड़ने जा रही है और इसी दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और इस उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सावन पूर्णिमा का दिन है, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 19 अगस्त 2024 सावन के सोमवार पूर्णिमा तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 19 अगस्त 2024 सावन के अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये जो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, आखिर इसका कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपकी समस्या का कारण कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष, या कहें कि कालसर्प दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 अगस्त 2024 सावन के अंतिम सोमवार की रात इस 3 लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। तो यह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस खास उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए, दुख और परेशानी के निवारण के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें जो होती हैं, वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को सावन के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 अगस्त 2024 सावन के अंतिम सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 अगस्त 2024 सावन की रात किए जाने वाला यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय है, इसको कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल आएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 अगस्त 2024 सावन के सोमवार पूर्णिमा तिथि का समापन आज रात 11:55 पर हो रहा है। तो उससे पहले आप इस उपाय को जरूर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि सावन पूर्णिमा का जो यह दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में है ना एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा पूज्य गुरुजी ने, कि जब भी कभी सावन के सोमवार पूर्णिमा की रात पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन के सोमवार पूर्णिमा की रात में जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की उन्नति होने लगे, आपके घर में बरकत हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप इस अंतिम सोमवार पूर्णिमा तिथि करके लाभ पा सकते हैं सावन के महीने में, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सावन के सोमवार के पूर्णिमा तिथि में किए जाने वाले लौंग से जुड़े 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। आज सावन के सोमवार पूर्णिमा तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको 3 लौंग वाला एक ऐसा उपाय बताया है जिसे कि अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में फिर किसी भी तरह की कोई कष्ट, तकलीफ, परेशानी नहीं रहेगी। जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे। सबसे पहले लौंग की लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से जुड़ा हुआ करते हैं तो होता क्या है कि हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं।
माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं वो सभी उपाय बता दें। ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय के पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके मन में विश्वास का होना। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तो आपका वो उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे अगले उपाय की, जो कि आपको करना है सावन के सोमवार पूर्णिमा के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए है ना, मेरी यह मनोकामना है। जैसे कि यदि आपको गाड़ी लेनी है, कोई प्लॉट लेना है, कोई मकान लेना है, यह किसी रोग से आपको मुक्ति चाहिए, मतलब किसी भी तरह की आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और आप ये चाहते हैं कि भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है व्रत के दिन। तो देखिए, आपको क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक ही जलाता है ना, कोई 3, कोई 4। तो आप जितने भी दीपक जलाते हो उनमें से कोई एक दीपक से ही आपको यह उपाय कर लेना, ठीक है ना। अब यह दीपक आप चाहे तो तेल का भी जला सकते हैं या घी का भी जला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो ये उसे भी दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको सावन के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि को जरूर करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से सभी प्रकार का नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं
तो देखिए, पहला उपाय था यह। अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लोग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों, संकटों, तकलीफों को चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगने लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। ऐसे में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका किसी चीज में कोई मन नहीं लगता, जीवन में नकारात्मकता उन्हें घेर लेती है। और इस दुख तकलीफ को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने इसे खुद भोगा हो। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हम उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है। और यह सच भी है, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनके मदद के लिए कोई कभी तैयार नहीं होता। तो देखिए, अब जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें 3 लोग आपको अपने घर में इस जा पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच हो है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं घर में। अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो यह सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख ले और उसके ऊपर से एक कपूर रख ले। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इसको आज सावन के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में ठीक सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा बढ़ता है और नजर दोष बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी यह नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है।
आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी अपने घर पर घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। किसी के साथ जो अगला उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय इस सावन पूर्णिमा तिथि का सबसे बड़ा उपाय हो जाता है। इस उपाय के लिए पंडित जी ने कहा था कि यह उपाय करने के बाद आपकी चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना हो, आपकी कोई बड़ी से बड़ी भी मनोकामना क्यों ना हो, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो निश्चित रूप से आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, यहाँ तक कि कोई बच्चा भी कर सकता है। उसे उपाय के लिए आपको 3 चीज लेनी है। सर्वप्रथम आपको लेना होगा एक मिट्टी का दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको लेना है 3 लौंग और साथ में 2 कपूर के टुकड़े आपको लेने हैं। ये कपूर के टुकड़े आपको आसानी से किसी भी पूजा वाली दुकान पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस दीपक के अंदर 2 लौंग को रख करके उसके ऊपर कपूर को रख करके उसे जला देना है, और फिर इस दीपक को आपको अपने पूरे घर में लेकर के घूमना है, और उसके बाद इस दीपक को आपको अपने घर के बाहर निकाल कर रख देना है। बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया तो इससे क्या होगा कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके घर का जो भी वास्तु दोष होगा, आपकी कुंडली में चल रहा किसी भी प्रकार का दोष यदि होगा, तो वह सभी दोस्त इस मात्र एक उपाय को करने से ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लौंग और कपूर यह दोनों बहुत ही चमत्कारी हो जाते हैं जब एक साथ इनका उपाय किया जाता है, ठीक है ना। तो आज आप लोग इस उपाय को प्रदोष काल में कर सके तो कर ले, वरना मध्य रात्रि से पूर्व किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 19 अगस्त यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर देर रात यानी कि मध्य रात्रि से पूर्व भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो आती है वह यह आती है कि शाम के वक्त प्रदोष काल का जो वक्त है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पर अगर आपको इससे भी ज्यादा देरी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज पूर्णिमा तिथि का समापन रात्रि के 11:55 में हो रहा है। तो अगर आप इस वक्त से पहले तक भी इस उपाय को कर लेते हैं तो भी आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी का संबंध किससे होता है। तो श्री हरि विष्णु से हल्दी संबंधित होती है। और आप अपने जीवन में किस लिए परेशान हैं? धन को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है कि धन भाई उनके घर में आता ही नहीं है।
अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में धन तो आता है, लेकिन धन रुकता ही नहीं है। अब एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं कि धन ना उनके घर में आ रहा है, ना उनके जीवन में धन रुक रहा है, बल्कि उनके सर पर इतना कर्जा है जिसे चुकाने के चक्कर में ना वह सही से खा पाते हैं, ना सही से सो पाते हैं। धन एक ऐसी चीज है कि अगर हम किसी व्यक्ति से उधार ले तो हम यह सोच कर लेते हैं कि थोड़े दिन में इस व्यक्ति का पैसा लौटा देंगे, और अगर हम उस व्यक्ति का वह पैसा नहीं दे पाते हैं तो कर्जा हमारे सर पर हो जाता है, और कर्जा जब तक हमारा नहीं हम चुकाते हैं, हमारे जीवन जो है वह पूरी तरह से हमें बेकार सा लगने लगता है। तो अगर आपके सर पर कर्जा है ना, तो इस बार की जो पूर्णिमा है इसे आप बिल्कुल चूकना नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप जरूर करें, क्योंकि एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, बहुत मजबूत कर देगा। घर में चाहे कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसने कर्जा ले रखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विका योग नहीं बन रहा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है अपनी किसी विश, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए, चाहे घर लेने की मनोकामना है, कोई वस्तु लेना चाहते हो, या कोई और विश है, आपकी सारी विश पूरी हो जाती है आप जब इस दिन यह एक उपाय करते हैं, क्योंकि उपाय ही इतना अचूक है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर दो चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पिसी हुई हल्दी लेनी है। आप पीसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर से या सिलबट्टा से पीस कर भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है कि अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको यह हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है। लोटे के अंदर करके, या लोटा नहीं, कोई और पात्र हो उसके अंदर आप कर ले, अच्छे से घुमा दिया। अब आप सभी जानते हैं कि दिन कौन सा पड़ रहा है। 19 अगस्त सावन महीने का सोमवार पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है? सोमवार को। तो यह आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु जो हैं, यह हमें कितना धन मिलेगा, श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन हमें माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें कितना धन मिलना है, कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो आपको करना क्या है कि शाम के वक्त आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद, अपने घर में साफ सफाई करने के बाद, इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना, उसके दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। वहीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपनी रूम के आगे, मतलब जो दरवाजा है जहां पर आप अपने किराए के घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर आपको इस उपाय को करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है, और उसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा सी हल्दी घोल नहीं है। अब यह जल आपको कहां लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है, और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप यह जल समर्पित करेंगे, उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है, और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है, या मेरे सर पर कर्जा बहुत है। कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से यह धन की समस्या दूर हो जाए। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी भी नहीं टालेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। तो 3 चीजें हो गई हल्दी से जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक जो होती है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, तो विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है।
स्वास्तिक जो होता है, इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना? और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति कोई प्रतिस्थापित करते हैं, न तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है, स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे? उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर यह जल वो देखेंगे, हल्दी वाला, और जब वो दो स्वास्थ्य देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। जरूर करिएगा पूर्णिमा वाले दिन। और इस बार की पूर्णिमा तो बहुत ही खास है। बहुत ही दुर्लभ संयोग में यह पूर्णिमा आई है। सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है ना, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब यह एक उपाय आप कर लेते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना? तो यह आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं, तो आपको करना क्या है? शाम के समय में आज यानी पूर्णिमा के दिन है ना, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे है ना, और गाय का शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप जरूर डालेंगे।